नमस्कार, पारिजात भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति तिवारी। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज गंज मुरादाबाद उन्नाव में आयोजित किया गया मतदाता जागरूकता पाठशाला। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और रैली के माध्यम से दिया गया संदेश, दिलाया गया शपथ। हर नागरिक को अपने मत का प्रयोग बिना भय और लालच के करना है, अरविंद चौरसिया ने कहा। वहीं दूसरी तरफ आदर्श कुमार पांडे ने कहा, अपना वोट देकर अच्छी सरकार चुनने में युवाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए। 10 मई उन्नाव केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार लखनऊ द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज गंज मुरादाबाद उन्नाव में किया गया। छात्रों को मतदाता जागरूकता शपथ दिलाई गई। मतदाता जागरूकता रैली निकालकर वोट देने के लिए अपील की। कार्यक्रम का सफल संचालन जय सिंह, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी लखनऊ ने किया और मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान की सार्थकता होगी जब हम सब अधिकार समझकर हर वोटर को बूथ पर वोट देने भेजेंगे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में श्री अरविंद चौरसिया, क्षेत्राधिकारी बांगरमऊ उन्नाव, और विशिष्ट अतिथि के रूप में आदर्श कुमार पांडे, प्रधानाचार्य व जुल्फिकार अली, प्रबंधक जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज, व शिवम पांडे, सुश्री रमाकांति, जितेंद्र पाल सिंह, राम कुमार, मोतीलाल, लाल बहादुर कनौजिया, आशीष यादव, भद्रसेन आर्य, अग्रसेन आर्य, राजेश कुमार सहित लगभग 250 विद्यार्थी व विशिष्ट गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम में एक पुलिस परिवार की तरफ से, मेरी तरफ से भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आप लोग इन बच्चों को वो चीज़ दे रहे हैं जो चीज़ आगे आने वाले देश के भविष्य में निर्माण के रूप में काम करेगी। ये पिलर के रूप में काम करेंगे हमारे देश के बच्चों। वैसे तो बहुत छोटा कार्यक्रम लगता है, एक मतदाता जागरूकता अभियान देखने में कहा जाए 3 शब्द का है, और आप सभी को ये लगेगा कि ये कौन सी नई चीज़ है जो हमें बताई जा रही है। हमें तो पता है, हम किताब में भी पढ़ते हैं, हमारे मोहल्ले में भी वोट डालने जाते हैं लोग, लेकिन उसकी महत्ता कितनी बड़ी है, इस चीज़ की इम्पोर्टेंस तब आपको समझ में आएगी जब आप किसी पद पे बैठेंगे, पढ़ लिख के नौकरी पा जाएंगे, या आप लोगों में से कोई राजनीति के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तब उसको पता चलेगा कि रैली के लिए एक एक आदमी को कैसे इकट्ठा किया जाता है और कैसे हमें देश की सरकार बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और हम जैसे लोग जो प्रशासन में रहते हैं उसको सकुशल संपन्न कराने में कितना परेशान होते हैं। वजह यही है कि हमारे देश की साक्षरता अभी भी बहुत कम है। आप सब देश का भविष्य बनोगे। आप अपने माँ बाप के मोहल्ले में जाकर देखो तो कितने लोग अभी भी निरक्षर हैं, जिनको चीजें नहीं पता। हमारे इवन यही साथी जो आप लोग बैठे हो, पढ़ लिख के नौकरी पा जाओगे तब भी आपको पता ही नहीं चलेगा देश का कानून किस तरह काम करता है। जब आपके जमीन के मामले फंसेंगे तो पता चलेगा तहसील में आप दर दर भटक रहे हो, आपको क्लियर ही नहीं हो रहा क्या कराना है। पुलिस की एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का चालान हो गया, उसमें आप परेशान हो रहे हो छोटी छोटी चीजों को लेकर के कि कहाँ जाएं, किससे मदद लें, क्या कैसे हमारा उद्धार होगा। तो पढ़े लिखे निरक्षर हो गए कि नहीं, ये बताओ। होता है ना ये? जैसे हमारी बहन बेटियां भी जो आपके परिवार में भाभी के रूप में, आपकी बड़ी बहन के रूप में आपके बीच में होंगी, उनके साथ भी कानून की समस्याएं आती हैं, परेशान होते हैं ससुराल में या कहीं और, फिर वो दहेज उत्पीड़न, ये सब दुनिया भर की कहानियां आती हैं। तो आप सबको एग्जैक्टली पढ़ लिख कर भी ये नहीं पता होता कि हमारे क्या अधिकार हैं, कहाँ हमें किस तरह से इसकी रेमेडी मिलेगी और क्या क्या हमें उपाय करने हैं कानूनी तौर पे, जिससे हम अपना जो हक है, जो सरकार को चुन के हम भेज रहे हैं, जिसने हमारे लिए कानून बनाया, उस कानून का हक हम कैसे पाएं। तो इन चीज़ों को तभी आप लोग अच्छा कर पाओगे जब आप लोग कानून की किताबों में इंटरेस्ट लोगे। बाहर की क्या चीज़ें चल रही हैं उनको, आजकल तो गूगल बाबा है सब कुछ बताने के लिए, नेट पे डाल करके उसको सर्च करके अपने ज्ञान को बढ़ाओगे। ज्ञान ये केवल गूगल बाबा का नहीं मतलब है, ज्ञान तो हर किताब में लिखा हुआ है। जैसे सर ने बताया अभी IAS पे बड़ा फोकस किया। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा इसमें से जो बैठा है वो नहीं बन सकता, चाहे कि कितना भी गरीब हो, बन सकता है। उसे बस किताब में जो लिखी चीज़ें हैं वो आनी चाहिए। हम लोग अक्सर सूरती ये कहते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, पुस्तकथा लिखे विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या नातद धनम। मतलब जो विद्या पुस्तक में लिखी हुई है, अगर वो आपके दिमाग में नहीं आई है तो उस विद्या का कोई भी समय पढ़ने पर फायदा नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से दूसरे के हाथ में गया धन
आपने दे दिया 1 लाख किसी को, मौका पड़ा, आपको मिल नहीं रहा है, तो क्या फायदा उस धन का? कहने को तो आपका है लेकिन उसका कोई फायदा है? तो इन चीज़ों को जब आप रियलाइज करोगे तब आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये एक उत्सव की तरह मनाओ। मेरा पहला आपसे आह्वान है कि इसको इस तरह से उत्सव मनाओ जैसे बहन ने कहा कि सब कुछ हम कर लेंगे घर का। ये बताओ, जब त्यौहार आता है होली का, तो सारे बच्चे गुजिया बनाने जुट जाते हैं कि नहीं मम्मी के साथ? हैं, सबका अपना अपना त्यौहार होगा, खूब इंजॉय करते हो ना आप लोग। और क्या बच्चों से त्यौहार होता है या बड़ों से होता है? तो जब बच्चों से इतना बड़ा त्यौहार, होली दीपावली सब कुछ चल रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा त्यौहार है जिसके द्वारा आपका नाम है, आपके इस विद्यालय का नाम है, आपकी पढ़ाई की मान्यता है, आप किसी अधिकारी के रूप में जाने जा रहे हैं। मेरी पुलिस की वर्दी मैं पहन के, ये तो पुलिस की वर्दी नहीं पहन ले रहे हैं, पहन ले तो जेल चले जाएंगे। क्यों? इसी कानून के तहत ना। वो कानून बनाया किसने है? हाँ, कोई एक व्यक्ति मुझे, तुम बताओ बेटा, कानून किसने बनाया है? नहीं, वो तो संविधान निर्माता कहे जाते हैं। कानून बनाने वाले हमारी विधायिका है। विधायिका मतलब कि संसद भवन या विधानसभा, ये लोग कानून बनाते हैं। उस कानून का संचालन कौन करता है? कार्यपालिका। कार्यपालिका में कौन आता है? चलो, एक तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, पुलिस। ऐसे ही जो भी विभाग हैं, जैसे सर भी हैं, ये कार्यपालिका के अंग हैं। उसी कानून को क्रियान्वयन कराने के लिए जो संस्थाएं बनी हैं हमारे देश में, उसको कार्यपालिका कहते हैं। उन संस्थाओं के माध्यम से हम कानून का पालन कराते हैं। जैसे आपका कोई भी तकलीफ हुई, आप तहसील गए, अपनी जमीन जायदाद से, मकान से संबंधित नगर पालिका गए, तो ये कानून कौन बना रहा है? इन सब कानूनों को बनाने वाले हमारे सभी सांसद और विधायकगण हैं। स्टेट सब्जेक्ट है तो विधायिका से होगा, यहाँ के विधानसभा से, और अगर केंद्र का सब्जेक्ट है, भारत देश की बात है, तो वो संसद भवन से बनेगा। अब जब इतने इम्पोर्टेंट आदमी को आपको चुनना है, तो क्या लापरवाही सही है? क्यों? क्योंकि उससे आप इफेक्ट हो रहे हो। समझ गए? CA NRC एक आया था बीच में, दौर आया था कि बड़े उसमें हो हल्ला हुआ, खूब हिंसा भी हुई। CA NRC क्या था? एक कानून का संरचना की जा रही थी ना, जिस पे कुछ हमारी जनता ने अमान्यता व्यक्त की कि नहीं, ये गलत है, हमारे हित के खिलाफ है। कुछ लोगों ने अपने उसमें जो भी उनको मिर्च मसाला लगा के पेश करना था। तो ऐसे कानून से कई बार जो भी कानून आता है, जैसे दहेज उत्पीड़न, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से रूबरू हैं। अभी मैं आपको कोई ऐसी चीज़ बताऊं जो नहीं जान पाएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। CA NRC का विरोध कर रहे थे लोग, आज की डेट में लागू भी हो गया, किसी को पता चला? उससे क्या किसी की कोई नागरिकता खतरे में आई? तो हमारा ये कहना है कि ये कानून से हम अफेक्ट हो रहे हैं कि नहीं? एक समय था जब विरोध हुआ था। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।